नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल नबी हसन एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच में लेकर ऑन दिस डे। ऑन दिस डे मीन्स इस दिन, यानी कि आज का दिन इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, आज का दिन इतिहास के पन्नों में क्यों दर्ज है। आज का दिन है 22 नवंबर, और 22 नवंबर की तारीख इतिहास के पन्नों में आखिर क्यों दर्ज की गई है, आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूं 1808 की वो कहानी, वो इवेंट जब इतिहास के पन्नों में 22 नवंबर 1808 की तारीख दर्ज हो गई। दरअसल 22 नवंबर 1808 को दुनिया की मशहूर ट्रैवल कंपनी थॉमस कुक एंड सन्स के संस्थापक थॉमस कुक का जन्म हुआ था। यानी कि थॉमस कुक उस दिन उनका जन्म हुआ था, बर्थडे होता है। इसके अलावा 22 नवंबर 1963 का अगर जिक्र करें, यह भी तारीख इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। क्यों दर्ज है? दरअसल इस दिन अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी। जॉन एफ कैनेडी की हत्या 22 नवंबर 1963 को की गई थी। जॉन एफ कैनेडी दरअसल 35वें राष्ट्रपति थे अमेरिका की, जिनकी आज ही की तारीख पर हत्या कर दी गई थी। साल था 1963। इसके अलावा 22 नवंबर 1517 का जिक्र करें तो 1517 में 22 नवंबर की तारीख को सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक बना था। यानी कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक 22 नवंबर 1517 को बना था। दिल्ली की गद्दी पर विराजमान इब्राहिम लोदी को किया गया था, क्योंकि सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद 22 नवंबर 1517 को इब्राहिम लोदी को दिल्ली का शासक बनाया गया। इसके अलावा आज की तारीख यानी कि 22 नवंबर 1830 भी इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है, क्योंकि इस दिन चार्ल्स ग्रे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए थे। चार्ल्स ग्रे दरअसल ब्रिटेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री बने थे 1830 में। तारीख थी 22 नवंबर की। इसके अलावा 22 नवंबर 1939 को समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का भी जन्मदिन होता है। 1939 को 22 नवंबर की तारीख को मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था, और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, समाजवादी पार्टी के मुखिया के तौर पर भी रहे थे। इसके अलावा 22 नवंबर 1968 का जब जिक्र करते हैं तो इतिहास के पन्नों में यह भी तारीख हमें दर्ज मिलती है, लिखी हुई मिलती है। क्यों लिखी मिलती है 22 नवंबर 1968 की तारीख? दरअसल इस तारीख को मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकृति मिल गई थी। यानी कि मद्रास जो राज्य था उसका नाम बदलकर तमिलनाडु रखना था, जिसका प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया था, और उसकी स्वीकृति 22 नवंबर 1968 को मिली थी। यह वो तारीख है जो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गई है। इसके अलावा 1988 का जिक्र करें तो 22 नवंबर 1988 की तारीख भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दरअसल एंजेला मार्केल ने पहली महिला चांसलर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। यह भी तारीख इतिहास के पन्नों में दुनिया के लिहाज से दर्ज की गई है 22 नवंबर 1988 की। इसके अलावा 22 नवंबर 1997 भी वो तारीख है जो हिस्ट्री बन चुकी है और आज भी लोग उसको याद करते हैं। दरअसल 22 नवंबर 1997 को भारत की डायना हेडन विश्व सुंदरी का खिताब उनको मिला था। भारत की डायना हेडन को विश्व सुंदरी का खिताब भी 22 नवंबर 1997 में मिला था। इसलिए यह तारीख आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसके अलावा 22 नवंबर 2008 को हिंदी के प्रख्यात कवि कुंवर नारायण को साल 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था। दरअसल 22 नवंबर 2008 को जो प्रख्यात हिंदी के कवि कुंवर नारायण जी थे, उनको 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था। वहीं 22 नवंबर 2008 को भारतीय टीम के कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पद छोड़ने की धमकी भी दी थी। दरअसल एक विवाद हुआ, विवाद के बाद भारतीय टीम के कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी ने
एक तारीख थी, एक समय था जब उन्होंने कहा था कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं अपना पद। वो तारीख थी 22 नवंबर की तारीख और साल था 2008। तो ये कुछ साल हैं, ये कुछ तारीख और साल हैं, कुछ इवेंट्स हैं जो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज हैं, जो मैं आपको बताता हूं, लेकर आता हूं ऑन दिस डे में कि आखिर इतिहास में आज की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है। तो 22 नवंबर की तारीख क्यों इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, शायद आप लोग इस बारे में अब अवगत हो गए होंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और आप हमारे यानी कि JK 24/7 न्यूज के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।